वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। हमेशा भगवान भोलेनाथ का मंत्र बोल के तभी पाठ पूजा करना चाहिए। महादेव देवों के देव महादेव हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि महादेव में ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि कोटि देवी देवता ब्रह्म भोलेनाथ में विराजमान है। तो इसीलिए हमेशा शिव का आराधना, शिव के मंदिर जाना, शिव का पूजा करना, शिव का सत्संग करना, शिव का कथा सुनने का बहुत बड़ा मतलब। बार आपसे कहते हैं कि एक घड़ी आकाश मार्ग से जा रही थी चंचुला और कहीं शिव पुराण हो रहा था और कथा सुन ली और बाबा भोलेनाथ उसकी मुक्ति दे दिए और पार्वती की सखी बन गए। तो आप मन लगा के प्रेम से अगर शिव पुराण सुन लेते क्या आपको भगवान मुक्ति नहीं देंगे? जरूर देंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से एक घड़ी आधे में पुण्य। थोड़ा सा सत्संग करिए, भोलेनाथ तो साथ में है ही हैं। कहते हैं जो मेरा नाम लेके चलता उठता बढ़ता श्री शिवा नमस्तुभ्यम का मंत्र करता है या ओम नमः शिवाय नमः शिवाय जो कुछ करता है उसके साथ हमेशा रहते हैं। श्री शिवा नमस्तुभ्यम का मंत्र तो मामूली है नहीं। अगर जिसके मुंह से निकल रहा है, अगर उसका कोई दर्शन कर रहा है तो समझ जा कि गंगा जमुना त्रिवेणी पूरे तीर्थ उसके पास करते हैं। तो ये मामूली बात नहीं आती। तो हम लोग का जो मंत्र है ठीक है, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, खाते पीते उठते पढ़ते चलते भगवान का नाम ही तो लेना है। बस यही समझना है कि भगवान मेरे अंदर है, सब देख रहे हैं, सब करा रहे हैं। मेरे पास कोई सामर्थ्य कोई शक्ति नहीं है करने का, लेकिन आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए। देखिए कथा पुराण बताना सुनाना बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कैलाश पर देखिए हमेशा शंकर जी समाधि में बैठे रहते हैं। अब पार्वती माता को साथ में लेके उनको दिमाग में आ जाते कि अरे अब मेरा टाइम हो गया, हमको देश भी हर जगह विचरण करना। वो देखते रहते हैं। अब हम लोग सोचते हैं ना कि क्या हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं रहे हैं, कहाँ भगवान देख रहे हैं। आप बोल रही हैं, खा रही हैं, चल रही हैं, फिर रही हैं, सांस ले रही हैं, वो भी भगवान देख रहे हैं। क्योंकि भगवान के आप अंदर आत्मा में आपके हैं, शिवलिंग के रूप में शिव जी आपके अंदर विराजमान है। तो भगवान कब आपको नहीं देख रहे हैं? यह तो जरा विचार करिए, सोचिए कि 24 घंटा भोलेनाथ आपको देखते रहते हैं। और वहाँ चित्रगुप्त कापी किताब लेके बैठे रहते हैं, वो लिखना लिखा जोखा करते हैं। ये थोड़ी ना कि 24 घंटा में सवेरे नहा लिए और 2 मिनट भगवान का नाम ले लिए हो गया दिन भर। अरे काम करिए ना। कौन भोलेनाथ तो नहीं कहते हैं कि काम मत करिए, काम को मना करते, कहते काम करिए। लेकिन उनको हृदय में बैठा के कि मेरे शिव ही कर रहे हैं, मेरे भोलेनाथ ही कर रहे हैं। अब वहाँ से चल दिए। अब ब्रह्मा जी बोले विष्णु भगवान से, ब्रह्मा जी बोले विष्णु ध्रुव मनोरथ सिद्ध करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीची के आश्रम में गए। तब उन सदगुरु ने दधीची को प्रणाम किया। देखिए दधीची जो है वो भोलेनाथ का भक्त थी, हमेशा भोलेनाथ के याद में दिन रात थे, एकदम भोलेनाथ में समझ जा लीन हो गए थे। भोलेनाथ उनको बुलाए। भोलेनाथ कहे दधीची तुम यहाँ आओ। कहें क्या? कहें प्रभु तुम इतना ज़्यादा तप किए हो कि तुम्हारा हड्डी व्यर्थ न जाए और देवता के लिए तुम्हें हड्डी का दान करना पड़ेगा। कहें प्रभु ये जीवन आप दिए हैं, इसमें आप विराजमान हैं, जैसे चाहिए वैसे कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि करने वाले आप, कराने वाले आप, ये हड्डी का ये शरीर का मालिक भी आप है, क्योंकि इसके अंदर आप विराजमान हो। भोलेनाथ खुश हो गए। कहें भाई देवताओं के रक्षा के लिए तुम्हारा जो हड्डी होगा, वो जो हड्डी है तुम्हारा, वो हड्डी से त्रिशूल चक्र त्रिशूल बनेगा और वज्र बनेगा। उसी हड्डी से वही इंद्र के पास जाएगा। तो कहें कोई बात नहीं, मेरा हड्डी अगर काम में आ जाए तो इससे बढ़ के क्या है। अब कहें तुम्हारा जो शरीर है वह भस्म के काम में आ जाए, तुम्हारा कोई व्यर्थ नहीं, क्योंकि तुम्हारा इतना तपस्या है कि हम तुम्हारे तपस्या से अत्यंत खुश हैं। तो दधीची ने बोले कि हे प्रभु हमको तो कुछ नहीं पता, हम क्या तपस्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। लेकिन इस बात को अपने पत्नी से नहीं बताया। उसकी पत्नी गर्भवती थी, माँ बनने वाली थी। लेकिन जब बाद में पता चला तो उसने रोने लगी कि आखिर मेरा देखभाल कौन करेगा, मेरे बच्चे का पालन कौन करेगा, हम भी इनके साथ
सती हो जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ कहें देखो तुम बच्चे को जन्म दो, जब बच्चा तुम्हारा पृथ्वी पर आ जाएगा तुम भी मुक्ति पा जाओगे। अब वो अपना क्या की कि कुछ दिन तो रखी, उसके बाद वह पति के बिना वियोग सह न सकी, अपने पेट को एक ईंटा से मारी, उसमें एक बच्चा निकला, बच्चा हुआ और अपने शिवलोक में चली गई। जब शिवलोक में चली गई तो भगवान भोलेनाथ उस बच्चे का पालन पोषण किए। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, एकदम दधीची के रूप में, वही शकल सूरत में वही आइबे किए, उलट के भगवान का आत्मा उसमें डाल दिए कि तुम्हारा शरीर व्यर्थ, आत्मा व्यर्थ नहीं जाएगा। अब वो भी अपने पिता के तरह तपस्या में लीन हो गया, भोलेनाथ को मानने लगा। भोलेनाथ के दिन रात जहाँ बैठता था ना, ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा का मंत्र जपते हुए हर जगह तालाब पोखरा किनारे अपना बैठ के जप करता, भगवान में लीन हो गया। भगवान लीन हो गए तो देखिए भगवान भोलेनाथ, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी सब एक ही है। वो तो सृष्टि के लिए, संहार के लिए, पालन के लिए सबको भोलेनाथ अलग अलग नाम दिए हैं और सब एक ही है। लेकिन जो भगवान के अंदर आत्मा में बैठा के दिन रात उन्हीं में, तो भगवान उसका एक एक चीज व्यर्थ को नहीं जाने देते और 24 घंटा भोलेनाथ साथ में रहते हैं। तो पार्वती माता कहें कि हाँ भगवान ये तो बात सही कह रहे हैं, सत्य से बढ़े, सत्यम शिवम सुंदरम, भोलेनाथ सत्य की मूर्ति है। कि कहे ना कि देखिए जो मन में कपट, झूठ, बेईमानी, पाखंड करता है वो हमको प्रिय नहीं है, सत्य ही हमको प्रिय है। जो सत्य से मेरा नाम लेता है, मन में कुछ नहीं रहता, उसके पास कुछ भी नहीं रहता, तभी उसका हम विधिवत पूजा स्वीकार करते हैं। जो मन से भी पूजा कर लेता है फिर हम उसका स्वीकार करते हैं। और ये जो बड़े बड़े तपस्वी थे, जंगल में जाके तपस्या करते थे, क्या वो पूजा का सामान ले जाते थे? नहीं, आँख मूंद के भगवान खाली याद करते थे। अब भगवान के याद में भगवान सारे देवी देवता हृदय में आके वास कर लेते हैं। अब उसी पर पार्वती माता से भोलेनाथ कह रहे थे कि हे पार्वती, एक राजा थे, वो जीवन भर भगवान भोलेनाथ का भक्त थे, पूजा करते थे, लेकिन इतना पूजा करते थे उनको संतान नहीं हुआ। उसकी पत्नी को सब ताना मारने लगा, इतना धन दौलत वैसा राज कौने काम के, जो एक संतान नहीं है, एक पुत्र नहीं। तो कहा हमको सब ताना मारता है, तुम भोलेनाथ के मंदिर में जाते हो, भोलेनाथ का पुजारी, भोलेनाथ से तुम मांगोगे कि हमको संतान चाहिए। अब गया अपने शिवलिंग में, रानी का हम खाना पीना छोड़ देंगे, हम कुछ खाएंगे नहीं जब तक तुम मांगोगे नहीं। अब वो राजा गया भोलेनाथ के मंदिर में, अब भोलेनाथ को एकदम बांध दिया, अपने में जकड़ दिया, कहा जब तक हमको भगवान हाँ नहीं करेंगे हम भगवान को छोड़ेंगे नहीं। अब उनकी पिंडकी को लपेट लिया। अब भोलेनाथ जो हैं बड़े चिंता में पड़ गए कि क्या करें इसका हम। उसमें से निकल के ब्रह्मा के पास गए, विष्णु में कहें भाई तुम इसके भाग में क्या लेखा जोखा लिखे हो, दे दो एक संतान, देखो हमारे पिंडकी को पकड़ के में लपेट के बैठा है, कहा हम छोड़ेंगे नहीं। ब्रह्मा जी कहें प्रभु अगले जन्म में ये बहुत कुकर्मी था, ये सबको मार काट सबको मारा था, गर्भवती मेहरारू को मार दिया, सबको मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को, उसी पाप के कारण से आज इसको संतान के मुख में। तो थोड़ा सा कोई ऐसा कर्म कर दिया था कि उससे तो राजा तो बन गया, पर कोई सुख इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 जन्म तक इसको कोई दूसरे जन्म में जब किसी को कष्ट देता है तो उसको दूसरे जन्म में भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कहते हैं अपने कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। भगवान बार बार कहते हैं तुम किसी को मत डराओ, बड़ों से मत डराओ, सबसे झगड़ा, लेकिन अपने कर्म से डराओ। कर्म ऐसा है कि किसी को नहीं छोड़ता। वही महात्मा कहते हैं कि 3 चेला आए उनके पास, तो उनको मुर्गा दिए, कहें जाओ तुम ऐसने जगह काटना जहाँ कोई न देखे। तो 2 ठो तो काट दिए, एक ठो कहा कि भगवान हमको तो हर जगह भगवान नजर आ रहे हैं, हम कहाँ काटे, भगवान नहीं है, कमरे में नहीं है कि अलमारी में नहीं है कि दरवाजा के पीछे, भगवान कहाँ नहीं है। कहे तुम असली शिष्य बनने जोग हो। तो इसीलिए अपने मन को यह सोचना चाहिए भगवान कहाँ नहीं, कोई काम करो सोचो कि भगवान कोई देख रहा है ना देख रहा है, भगवान तो देख रहे हैं। अब वो ब्रह्मा जी कह दिए। अब उसके बाद भोलेनाथ कह दिए कि राजा तुमको 7 जन्म तक कोई औलाद नहीं होगा। तुरंत बोल दिए। ब्रह्मा जी का झूठ बोल दो, हम झूठ तो नहीं बोलेंगे। भोलेनाथ का हम सत्यम शिवम में झूठ नहीं बोल देंगे। और वृद्धा रूप धर के पार्वती माता भी आई, डंडा से टिकट 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 जा रही थी।
उधर से रानी कहीं कथा हो रहा था और वही में जा रही थी अपना थरिया में सामान वामान लेके कि हम कथा में जा रहे हैं। तो माता पार्वती से टकरा गई और उसका थरिया जो है गिर गया। तो कहें कोई बात नहीं है। तो कहें आप कहाँ जा रही हैं? कहें भाई कहीं भगवान सुने शिव का कथा हो रहा है उसमें जा रहे हैं। तो तब से कही कि उठा उठा के रानी जो है, उनको क्या पता कि माता पार्वती हैं, उठा उठा के दी। कहे बेटा तुम सदा सुहागिन रहो, दूधो नहाओ पूतो, फिर तुम्हारा गोद पुत्र से भरा रहे। फिर माता जी बोली, फिर बोली। अब पार्वती उसको आशीर्वाद दे दी। अब पार्वती का आशीर्वाद व्यर्थ तो जाएगा नहीं, क्यों माता है। अब उसने गई बड़ी खुश वो दिन हुई, गई शिव कथा में, शिव कथा सुनी, वहाँ से खूब प्रसाद का भोग लगाई। रानी तो थी, सबको दी ली, सब कुछ की करके घर में आई, बड़ी खुश हुई। 3-4 महीने बाद उसके पेट गर्भ से रह गई। जब गर्भ से रह गई तो भोलेनाथ ब्रह्मा के पास गए। तुम लोग कहते थे कि 7 जन्म हम बोल दिए थे, कैसे माँ बनने वाली थी? कहे माता पार्वती को जैसे, माता पार्वती जो उसको आशीर्वाद दी, माता पार्वती का आशीर्वाद तो व्यर्थ जाएगा नहीं। जो माता पार्वती का भी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको सिंदूर लगाते हैं, अपने सौभाग्य अपने घर का रक्षा मांगते हैं, तो माता वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं। तो कहें कि माता देखिए बहुत दयालु होती हैं। इसको कहते हैं भोलेनाथ कुछ नहीं जानते हैं, भोलेनाथ को भी प्रेरणा करने वाली माँ है। माँ ही कहती है प्रभु आपका ये आराधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, मंदिर जा रहा है, सत्संग कर रहा है, इसको कुछ दे दीजिए ना, आपको दया नहीं आती। तो भोलेनाथ को प्रेरणा करती है माँ, माँ के ही वजह से सब कुछ दुनिया है। तो अब पार्वती माता दे दी तो उनका भाई आशीर्वाद तो व्यर्थ जाएगा नहीं ना। अब वो माता जा रानी अपने को ब्रह्मा जी का भाई माता रानी का आशीर्वाद तो कहीं नहीं जाएगा। अब उसके बाद बेटा हुआ। बेटा जब बरही हुआ, छोटे राजा भी खुश हुए, मार गांव भर भंडारा कराए, खिला पिला बहुत कुछ किए कि हमारे पास बेटा हुआ है। भगवान के मंदिर में गए तो कहें कि बताओ हमको तो तुम झूठ साचे। तो भगवान से कहा हे भोलेनाथ आप करोड़ करोड़ बार आपको धन्यवाद, आपने कहे थे नहीं, लेकिन हम जानते थे कि आप हमको देंगे ज़रूर। आपकी कृपा से मेरे घर में पुत्र हुआ, पुत्र रत्न हुआ, आपके आशीर्वाद से आप ही दिए हैं भोलेनाथ, आप बहुत दयालु हुआ। भोलेनाथ खुश हो के मन ही मन खुश, अरे ये तो दी पार्वती श्री हमको दे रहा है कि भोलेनाथ आपने किया, आपने किया। अब पार्वती माता मुस्कुराए हैं तो कहें देखे भोलेनाथ आप कहे थे कि हमको तो कहेगा झूठ, लेकिन श्रेय कहाँ जा रहा है, भले हम दिए, नाम तो आप ही का हो रहा है। तो पत्नी अगर पति का पैसा या कोई कम सामान दे रही हैं तो श्रेय पति को ही जाता है, क्योंकि पति का ही चीज पत्नी अगर कर रही हैं तो पैसा कुरथे जाने वाला नहीं है। इसीलिए अर्धांगिनी अगर सच्ची अर्धांगिनी होंगी तो हर चीज के उनकी आधे का पूर्ण का भागी होती हैं। तो ही भोलेनाथ कहें कि पार्वती कहें क्या करें, आप तो सुनते नहीं। ब्रह्मा गए, विष्णु सबसे कहे पूछे, भाई हमको तो करना ही पड़ेगा ना। और राजा रानी वो जन्म का क्या किए हमको तो नहीं पता, लेकिन ये जन्म में तो लोग निस्वार्थ होके हम लोग का आराधना कर रहे हैं, हम लोग के मंदिर में आ रहे हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं। अच्छे कर्म करते 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 एक दिन दुर्भाग्य भी मिट जाता है। तो ये तो अच्छे कर्म कर रहे हैं और सारी जगह हर जगह जगह दान पुण्य कर रहे हैं, गरीबों को दुखियारी को सबको दया मया कर रहे हैं, तो हमको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छे लोग के साथ तो हम तो रहते हैं हमेशा। तो भोलेनाथ कहें ठीक है पार्वती तुम्हारा बात तो हम काट नहीं सकेंगे, और जो तुम की अच्छी की। अब उसके बाद भगवान शंकर जी का पार्वती जी का नाम राजा रानी लोग ले लिया। उसी दिन से इतना शिव पुराण बड़े से बैठाए, पूरे गांव देश भी सबको बुलाए और शिव पुराण सुने। शिव पुराण अपने लोग बैठ गई, बेटे गोदी में बेटा लेके, और शिव पुराण का कथा 9 दिन तक कंटिन्यू सुनती रह गई। अब भोलेनाथ इतना खुश हुए कि पार्वती तुम राजा को दी तो राजा को अहंकार घमंड तो हम सोचे हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद ही तो और श्रद्धालु हो गया। ये तो शिव पुराण कहवा रहा है और बड़े सा हमारा मंदिर बनवा रहा है, उसमें बगल में तुमको भी बैठा दिया, हमारा भी शिवलिंग बैठा दिया, उसके बाद से तुम्हारे कुल बेटों का बेटियों का सबका स्थापन कर रहा है, तो बहुत श्रद्धालु हो गया। तो कहा पार्वती माता भोलेनाथ से कहनी देखिए प्रभु, अगर कोई बहुत दुखियारी है, अगर उसको कोई चीज़ की चाहत है, अगर उसको आप दे दीजिए, उसके अंदर इतना श्रद्धा इतना विश्वास हम लोग के प्रति हो जाता है कि वो सोचता है कि हम यही किए हैं इससे हमको मिला है। ये तो सोचता नहीं कि जो कर्म हम पुनः जन्म में अच्छे जन्म में अगर में कर रहे हैं हम मेरा कर्म ही हमको मिलता है। राजा रानी इतना ज़्यादा कर्म करते अपने कर्म से ही पाई,
लेकिन वो श्रेय हम लोग को दे रहा है। तो जो पार्वती कोई काम करता है, दान धर्म पूजा पाठ मंदिर सवेरे उठता है, मेरा ही श्रेय देता है कि हे प्रभु आपकी कृपा से काम हो रहा है, हे भोलेनाथ आपने करवा रहे हैं, उसको हम सर्वस्व दे देते हैं, उसको गिनती नहीं करते हैं, उसको इतना श्रेय देते हैं कि पूछिए मत। जब तक वो पृथ्वी पर रहेगा आनंद से रहेगा, उसके बाद वो शिवलोक में आता है, शिवलोक में उसको लेने हम आते हैं। तो इसीलिए कोई काम करने के पहले भोलेनाथ को श्रेय दे दीजिए कि हे भोलेनाथ आपकी कृपा से यह काम हो रहा है, आपकी कृपा से मंदिर जा रहा है, आपकी कृपा से। ये सब देखिए शास्त्र की बात, शिव की बात है, ये सब देखिए। ये देखिए ना, हम शिव पुराण का देख देख के पढ़ के तभी हम बताते हैं कि आप लोग के काने में अच्छे शब्द जाइए, आप लोग इसको मन लगा के सुनिए और सबको भेजिए। देखिए इसीलिए हम शिव पुराण का कथा में सब कुछ आप लोगों को बता रहे हैं। ऐसा कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, क्यों आएगा पढ़ेगा बाँचेगा, ये करिए वो करिए वो करिए, लेकिन ऐसे कोई एक एक अक्षर आपको नहीं मिलेगा बताने के लिए। इसे बार बार कहते हैं कि शिव पुराण एक घड़ी आधे में पुनिया। थोड़ा सा चंचुला शिव पुराण सुनी थी, उनकी मुक्ति हो गई। जितने लोग दुनिया में हैं शिव पुराण का ग्रंथ पढ़ते हैं सुनते हैं, भोलेनाथ उनको अपना कृपा बरसाते हैं। तो इसीलिए बार बार कहते हैं, क्या हम चाहते तो हम ही पढ़ते अपने पास न रख सकते, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जितना लोग हैं जो सुन रहे हैं कम से कम सुने, उनका भी भोलेनाथ तो कल्याण करें। सबका कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में शिवलिंग ही है। तो इसीलिए शिव पुराण व्यर्थ नहीं है, जितना हम भेजते हैं उतना आप लोग सुनिए और दूसरों को सुनाइए। भाई मोबाइल में जितना भोलेनाथ करवा रहे हैं हम करें, मेरे पास शक्ति सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। हम तो हमेशा भोलेनाथ से ही कहते हे भोलेनाथ आपके घर में हम रह रहे हैं और आप हमको जो दे रहे हैं पहनने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, वही खा रहे हैं पहन रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, न हम कुछ लेके आए हैं न कुछ लेके जाएंगे। भोलेनाथ सब कुछ आपका है, आप ही करा रहे हैं कर रहे हैं, मेरे पास कोई औकात सामर्थ्य नहीं है। इसके आगे कथा कल डालेंगे, आप लोग मन लगा के सुनिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। ये मंत्र हमेशा आप लोग बोला करिए। मन तीनों आते हैं, काशी गंगा, काशी गंगा और विश्वनाथ, ये तीनों आते हैं। अगर ये जो मंत्र बोलता है भोलेनाथ को, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संग। विश्वनाथ हो गए, काशी हो गया, गंगा हो गया। तो ये मंत्र बहुत बढ़िया है, इसको आप बोलते रहिए, काम करते रहिए और भोलेनाथ को हृदय में बैठाते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।